तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, यानी कुछ कंडक्टेंस लिए मेजरमेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, क्या फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एल है ना, ये लेंथ है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ जितना ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस क्या उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो आपको अंडरलाइन भी किया गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जैसे आर डायरेक्टली होता है लेंथ और इन्वर्सली ए एरिया। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, है ना, जिसको रो हम बोलते हैं। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी आप बोले, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस बोलेंगे तो आर, अगर आप स्पेसिफिक लगा दे रहे हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये रो, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पीछे आप जस्ट देखे थे आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देन हम बात कर सकते हैं आर इक्वल टू रो। अब रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ पर ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते थे। ध्यान देते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विज लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हम ऐसे भी एक अदर डिफिनीशन है, उससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया, ये जो क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये यहाँ पर एक रॉड मैंने मेटल रॉड जो डिप्ट किया, ये एक एरिया का ले लिया, फिर ये एरिया का ले लिया, है ना। और इसके बीच जो ऐसे सॉल्यूशंस है, यहाँ पर जो ऐसे हम सॉल्यूशन से ये एक वायर आपको दिखा गया। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, अगर हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बात करेंगे उसको, रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर्स। ओके, अब यहाँ पर यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं, रो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो यूनिट्स होता है। जैसे देखिए रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ए एल, और रेजिस्टेंस का ओम जानते हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओम सेंटीमीटर, है ना। तो ओम सेंटीमीटर आप ये रिप्रेजेंट, तो ये सब हमें यूनिट्स आना चाहिए। बेसिक ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और इजी होते हैं जल्दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। थोड़ा सा ये नाम और टर्म, तो नेमिंग थोड़ा सा लगेगा कॉमन है ना, सब एक ही चीज़ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कंडक्टिविटी क्या होता है, ये इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है, इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। और के जस्ट लाइक लिखते हैं, लेकिन ये के इसको हम नहीं बोलते, कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा, है ना। तो ये हम यहाँ देखिए रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। देखिए रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो ये सब फार्मूला हमें याद करना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, मेन हमें ये डिफाइन करने आना चाहिए। और अब हम यहाँ पर जो के है इसको कप्पा बोलते हैं। यूनिट्स हम बात करेंगे। देखिए आपको यहाँ बताया गया है के को हम कप्पा बोलते हैं। यूनिट्स है यहाँ पर, जैसे ये रो का आप अभी तक हम बात किए थे, जैसे ऊपर देखिए ओम सेंटीमीटर, तो उसी के इन्वर्स के लिए ओम को ऊपर लेके चले गए, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर में। ओम इन्वर्स को यहाँ पर तो मो MHO बोलते हैं, या इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम सीमन बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर आपको यही यूज़ होंगे, सीमन, है ना। एस सेंटीमीटर इन्वर्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ये कंडक्टिविटी का यूनिट्स है, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये सब फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कंडक्टेंस। क्या बात करेंगे, कंडक्टेंस, जी से हम इसको सिंबल। और कंडक्टेंस किसका इन्वर्स है, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, आर। तो जी इक्वल टू 1/r लिखेंगे। अब आर अभी तक आपने देखा रो एल बाई ए, तो यहाँ देखिए रो एल बाई ए कर देंगे। और ये कंडक्टेंस का यूनिट्स क्या होते हैं, ओम इन्वर्स। और ओम इन्वर्स को अभी आपने देखा सीमन से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, है ना। इसको हम बात करेंगे, और इसको ऐसे बहुत सारे डिराइव यहाँ कर सकते हैं। जी इक्वल टू यहाँ देखिए 1/रो, अभी आपने देखा कप्पा, जिसको कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं के, और ए बाई एल, है ना। तो यहाँ पर ये आपको साइड में बताया गया। और इसके बाद हम बात करेंगे सेल कांस्टेंट। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो डिराइव किया गया है ये ऊपर, है ना, ये एरिया को मैंने नीचे लाया। देखिए एरिया को नीचे मैंने लाया, यानी के बाई हम एल बाई एल कर सकते हैं। ये मैंने साथ में आपको दिखा दिया कि आपको थोड़ा कंपेरिजन करने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर जो एल बाई ए है ना, एल बाई ए एक नया यहाँ पर एक मेजरमेंट आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जो जी स्टार। तो जी स्टार हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ बाई एरिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेल कांस्टेंट का यूनिट तो आपको बता सकते हैं, ये लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी
तो मीटर इन्वर्स चला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक है जो आपको टर्म जो बताया गया, फार्मूला एक दूसरे में आपको इंटरचेंज करने आना चाहिए। अब यहाँ हम के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी इंटू जी स्टार। जी क्या है अभी आपने देखा है ना, कंडक्टेंस जो हम बात किए। तो यहाँ के इक्वल टू और जो जी स्टार और जी इक्वल टू हम 1/r लिख सकते हैं यानी। और जी स्टार यहाँ पर क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए जी स्टार आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर देखिए सेल कांस्टेंट है ना, सेल कांस्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको आइडिया। अब यहाँ पर आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि सेल कांस्टेंट यानी सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ के आप बात करते हैं कंडक्टिविटी है ना। तो कंडक्टिविटी और ये आर मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस। तो ये आपको डेफिनेशन, ये फार्मूला आ गया है ना। आप ऐसे ही बात कर सकते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होंगे, सेल कांस्टेंट और इनटू कंडक्टेंस। हम ऐसे ही बात कर सकते हैं सेल कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ये सब आपको जितना मैंने जो फार्मूला मैंने डिराइव आपको किए तो वो सब आपको कन्वर्जन आना चाहिए है ना। अब हम इस पर एक बेसिक है जो आपको एक न्यूमेरिकल आते हैं वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl, ये इतना कंसनट्रेशन का है एट 298 केल्विन इज़ 1500 ओम। व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आपको निकालना है। इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज़ इतना, ये कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना। तो अब आपको सेल कांस्टेंट बताना है। तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट के लिए मैंने आपको फार्मूला, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए हमें क्या डाटा गिवन मेंशन किया हुआ है। आपको ये ओम आर का वैल्यू दिया हुआ है और ये कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का आप अभी सिंबल क्या देखिए है ना। तो आपको मे बी याद है या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी ज़रा ध्यान देंगे है ना। देखिए कंडक्टिविटी के कप्पा, ओके। तो ये आप ध्यान में आ गया। अब यानी कि समझ गए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कहीं दिखा हुआ देखिए व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, तो यानी यहाँ पर आप ज़रा ध्यान देंगे ये सेल कांस्टेंट, जबकि रेजिस्टेंस हमें मालूम है, सेल कांस्टेंट निकालना है। और ये देखिए कंडक्टिविटी दिया हुआ है यानी जस्ट लाइक ऊपर वाले फार्मूला से ही बन गया। बस ऐसे ही हमें ध्यान देना है, फार्मूला याद होगा और फार्मूला को अगर हम अच्छे तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं तो हम इजी वे में न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और सेल कांस्टेंट देखिए कंडक्टिविटी इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 50 ओम और कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है यहाँ। और ये कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं है, जहाँ यूज़ होगा वहाँ बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसी तरह आपको दिया हुआ है कोई सेल है उनका कंसंट्रेशन होगा और ये डाटा रखेंगे और इससे हम लोग का काम हो जाएंगे, ओके। तो ये आपको समझ आ गया होगा और जितने मैंने फार्मूले बताए उसको आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉलिंग आप करा दे रहे हैं। देखिए फिर से कंडक्टेंस आप देख लीजिए, जी जो 1/r, ये मेन 1/r फार्मूला, और आर को कैसे आपको ब्रेक करना है ये सब आप खुद कर लेंगे। और फिर यहाँ बात करेंगे कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी को अब याद करना है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, रो क्या होते हैं आप पहले भी पढ़े हैं। तो ये सब आप है ना। और यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे ये रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, जो हम R = ρ L/A। तो मेन फार्मूला याद रखेंगे और बाकी आपको कन्वर्जन आप खुद कर लेंगे।